जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या है? मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। अब हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें से प्रमुख क्रिया जो होती है रक्त परिसंचरण। क्या होता है? रक्त परिसंचरण। उसी आज टॉपिक को हम बहुत क्लियर से और बहुत अच्छे से इसको पढ़ के खत्म करें। इससे बनने वाले प्रश्न परीक्षा में अगर किसी प्रकार का प्रश्न बने वो आपसे बन जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रक्त के माध्यम से किसी प्रकार का भी प्रश्न बने उसको आज हम खत्म करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो सबसे पहले बताया था उसका नाम है विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। क्या नाम है? विलियम हार्वे। ये एक प्रकार वैज्ञानिक थे जिसने क्या था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। अब और क्या बताए थे? इसे क्या कहता है? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र भी कहते हैं। हमारे शरीर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, वो क्या है? एक प्रकार का क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है। क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है। आशा करते हैं तीन चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो बारे में बताया था, इसका पहली बार इसके बारे में किसने चर्चा किया था? तो विलियम हार्वे ने। और इसका दूसरा नाम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर तंत्र। और इस हमारे मानव शरीर में जो किस प्रकार का तंत्र है तो वो है क्या? बंद परिसंचरण तंत्र। किसा है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है? एक रक्त नलिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है? क्या इसका प्रभावित होता है? रक्त क्या होता है? प्रभावित होता है, जिससे कि हमारे शरीर का रक्त कहीं भी बाहर निकलता है। अगर खुला परिसंचरण तंत्र होता शरीर से क्या होता? रक्त क्या होता? बाहर निकल जाता। ठीक है। अब क्या होता है? हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या होता है? कुछ चार कंपोनेंट है जो प्रमुख हिस्से हैं, प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है रक्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। दूसरा होता है शिरा, धमनी, और क्या होता है? हृदय। क्या होता है? हृदय। अब देखिए, ये जो होता है हमारे शरीर में रक्त तो समझ रहे हैं, जिसको खून बोलते हैं। धमनी, शिरा क्या होता है? एक प्रकार का हमारे शरीर में जो नस पाए जाते हैं या शरीर रक्त नलिका पाए जाता है, वो क्या होता है? एक ऐसे करके अगर आप ऐसे कीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो मोटा वाला जो नस होगा उसको बोलते हैं धमनी, और थोड़ा पतला पतला नस जो होता है उसको बोलते हैं शिरा। इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अब जो इसके और क्या आता है? हृदय। हृदय तो समझ रहे हैं, यहाँ पे हृदय होता है। अब इसके माध्यम से अब समझेंगे ब्लड क्या होता है। सबसे पहले ब्लड को उठाएंगे, इसको समझेंगे, फिर शिरा को, धमनी को और हृदय को। रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त जो होता है, हम जब उत्तक पढ़े थे वहां समझाए थे संयोजी उत्तक क्या होते हैं, तरल संयोजी उत्तक क्या थे, बहुत प्रकार के उत्तक थे, सभी उपकला उत्तक क्या होते हैं, सब चीज को बताए थे। अब उसी के माध्यम से ये जो होते हैं रक्त जो होते हैं, ये तरल संयोजी उत्तक से बने हुए हैं। ये क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक से बने होते हैं। वही लिखे हुए तरल संयोजी उत्तक। और कहता है इसके कोशिकाओं जो होती है, इनमें जो कोशिका पाई जाती है वो थोड़ा सा दूर हट के रहती है। क्या होती है? दूर हट के रहती है, जिसके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश। और अंतरकोशिकीय अवकाश को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर में रहता है रक्त प्लाज्मा। क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। क्या होता है? अंदर में क्या होता है? रक्त प्लाज्मा। एक छोटा सा फिगर बनाए हुए हैं, इसमें देखिए छोटा छोटा जो बिंदु बिंदु का दिख रहा है, इसे हम क्या बनाए हैं? रक्त कणिका। रक्त कणिका मतलब उसके ब्लड के रक्त के क्या बनाए हुए हैं? छोटे छोटे क्या जो पार्ट होते हैं उसके पार्ट के बारे में बताए हुए हैं। और इसके बीच में खाली स्थान जो दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, उसी को रखे मैट्रिक्स। क्या बोले हैं? अंतर अवकाश जो पाया गया है, इसके बोले हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर में क्या होता है? प्लाज्मा। अब देखिए, रक्त के अंदर में कोशिका है, कोशिका कई प्रकार के होते हैं, जो WBC होते हैं, RBC होते हैं, क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होता है? प्लेटलेट। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कणिका। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद RBC मतलब लाल रक्त कणिका, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे पूरे डिटेल्स में। उसके बाद क्या? प्लेटलेट, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हमारे शरीर में जो होते हैं बहुत सारे क्या है? अंग है। और हर एक अंग का क्या कुछ न कुछ कार्य है। जैसे दिल है, मतलब हृदय है तो हृदय का कुछ न कार्य है, मुंह है तो मुंह का बोलने का क्या कार्य है, और मान लो हाथ है, हाथ का भी क्या कुछ न कुछ कार्य है, पैर का है, पैर का भी कुछ है। उसी तरह हमारे शरीर में अगर रक्त पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? रक्त का कुछ न कुछ ने क्या कार्य है। उसी कार्य के बारे में, रक्त के कार्य के बारे में जानते हैं।
अब देखिए रक्त के क्या क्या कार्य है। कहता है रक्त जो है ऑक्सीजन गैस मतलब ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को उठाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को उठाता है और क्या करता है प्रत्येक कोशिकाओं के पास क्या करता है परिवहन करता है, यानी कि पहुंचाता है। क्या करता है पहुंचाता है। क्या 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 काम किया, पहला काम यही करता है कि ऑक्सीजन पकड़ता है, ऑक्सीजन को उठाता है और पोषक तत्वों को उठाता है और प्रत्येक कोशिकाओं के पास जाके बांट देता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है कार्य करता है, जिससे क्या करता है एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है एनर्जी बनता है। और क्या करता है, कहता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल जैसे दो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है काम करता है। दो काम हुआ, ऑक्सीजन को पोषक तत्वों को क्या किया प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पोषक तत्व का मतलब हो गया जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं पूरी तरह से उठाते हैं और प्रत्येक कोशिकाओं पास बोल देता है ले तो तुम भी खाते जाओ और क्या करो हमारे शरीर में क्या होना ऊर्जा बनाओ, क्या बनाओ ऊर्जा बनाओ। और क्या करता है जैसे सिर्फ ऑक्सीजन लिए अब शरीर में क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है नहीं, उसको क्या करता है बाहर निकालने का भी काम करता है। और H2O जल लिए, क्या लिए जल पानी पिए और शरीर में क्या बन गया ऑक्सीजन मतलब मूत्र बन गया और उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। अगर किसी आदमी को रक्त की कमी हो जाता है, रक्त क्या हो गया कमी, उसको कई प्रकार का बीमारियां आ जाएगा, बहुत सारे प्रकार के क्या जाएगी बीमारियां आ जाएगी। ठीक है, बीमारियां आ जाएगा और पूरे मुरझाया हुआ ऐसे करके झुलसाए हुए चलेगा, किसी प्रकार का लगेगा शरीर में दम है कि नहीं है, मुरझाया वैसे करके चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसलिए रोग शरीर में ब्लड होना प्रॉपर ब्लड होना रक्त होना अनिवार्य है। क्या है अनिवार्य है। ये क्या करते हैं हमारे शरीर में रक्त जो होते हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि रोग से लड़ने में क्या करते हैं क्षमतावान बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्षमतावान बनाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं और रोग में लड़ने की क्षमता को क्या करता है बलवान बनाते हैं। क्या बनते हैं बलवान बनाते हैं। अब इसके रिलेटिव हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। क्या करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कहता है शरीर में कुल रक्त की मात्रा जो होती है 5.5 लीटर होती है। अगर वयस्क मनुष्य हो मतलब मनुष्य कम से कम क्या होना है 65 से 70 केजी का अगर कोई मनुष्य है या कोई वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में क्या पाएगा 5.5 लीटर खून पाता है। हालांकि महिलाओं में कुछ क्या होती है रक्त की कमी आ जाती है, ऐसे कि 5 लीटर लगभग होता है रक्त किसमें महिला में। अगर हमारे पूरे शरीर को क्या मान लें 100%, क्या बोले 100%, उसके तुलना में अगर रक्त को देखा जाए तो 7 से 8% क्या पाए जाते हैं रक्त पाए जाते हैं। यहाँ से जो होते हैं परीक्षा में कई बार सवाल बनते हैं और आगे भी बनेंगे और इस पॉइंट को बढ़िया से देखते रहना है। ठीक है, इनका बदल से देखते हैं क्या होता है। रक्त का जो होता है रक्त जो होते हैं लगभग 5.5 लीटर होते हैं और शरीर का कुल जो प्रतिशत होता है मतलब हमारे शरीर को 100% माने तो वो क्या होता है 7 से 8% होते हैं। और रक्त के अध्ययन को बोलते हैं हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं हेमाटोलॉजी। और रक्त का पीएच मान जो होता है 7.35 से 7.4 तक होता है। हाँ, ऐसे कि हम केमिस्ट्री में जानते हैं कि अगर किसी पर पीएच स्केल में देखा जाए अगर 7 के बराबर किसी का मान 7 के बराबर हो तो उसको उदासीन माना जाता है और 7 से कम को क्या माना जाता है अम्लीय। क्या माना जाता है अम्लीय। और 7 से ऊपर वाला को माना जाता है क्षारीय। थोड़ा सा चूंकि 7 से बड़ा दिख रहा है ज्यादा है, इसका मतलब खून जो होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है। कभी कभी खून को अगर देखें कटता है अगर मुंह में लेते हैं थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है। काहे कि ब्लड जो होता है हमारा क्या होता है क्षारीय होते हैं। क्या होता है क्षारीय होते हैं। ठीक है, अब जो एक नापने का जो ब्लड नापने का आदर्श पैमाना होता है 1 यूनिट ब्लड में क्या होता है 450 ml होते। क्या होता है कितना होते रक्त होते हैं 450 ml होते हैं। जब हम रक्तदान करते हैं तो वही बोलता है 1 यूनिट 2 यूनिट रक्त को क्या कर कम से कम 1 यूनिट रक्त तो दान किया जाता है। जिससे क्या होता है अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार से 1 यूनिट बल रक्त निकाल दिए तो अगर हम किसी प्रकार खाना उना खाते हैं तो रक्त जितना तेजी से रक्त निकाले थे उतनी तेजी से नया रक्त बन जाता है। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अब हमारे शरीर में क्या पाया जाता है रक्त में सोना भी पाया जाता है जो कि 0.2
मिलीग्राम रक्त में सोडियम पाया जाता है। और कहता है यूवी किरण रक्तचाप को क्या कर देता है, कम कर देता है। यूवी किरण जो होता है वो क्या करता है, हमारे रक्तचाप को कम कर देता है। अगर रक्त को वर्गीकरण किया जाए, अगर रक्त को हम 100% मान ले और रक्त को क्या किए, वर्गीकरण कर दे, क्या करें, रक्त को क्या कर दे, हम वर्गीकरण कर दे, तो एक चीज हो जाता है, रक्त को क्या करते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं। उसके क्या होता है, ठोस वाला भाग को अलग कर देते हैं और क्या करते हैं, द्रव वाला भाग को अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, ठोस वाला भाग को अलग कर देते हैं और द्रव वाला भाग को अलग कर देते हैं दोस्तों। अब कर देते हैं, अब देखो तरल वाला भाग को ऊपर में, ठोस वाला भाग को नीचे में। अब जो तरल वाला भाग जो होता है, मतलब द्रव वाला भाग जो होता है, वो 55 से 60% होता है और उसकी जो ऐसी होती है, निर्जीव होती है। क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति जो होती है निर्जीव होती है और इसकी प्रवृत्ति जो होती है ठोस वाला, वो क्या होता है, सजीव होती है। क्या होता है, सजीव, जीवित होती है। ठीक है, अब देखिए तरल वाला भाग में सिर्फ रक्त, ब्लड प्लाज्मा ही पाएगा। तरल वाला भाग में क्या निकालेंगे, ब्लड प्लाज्मा। ये जो होता है ठोस वाला भाग में 3 चीज पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, इसी को क्या पढ़ेंगे हम, पहले क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त के जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, 3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट को जानेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।